गंगा सागर से कह रहे हो कि हमने कांग्रेस ने ठाना है गंगा सागर से गंगा को गंगोत्री लाना है। अरे नहीं दादा, गंगोत्री से गंगा सागर जाएगी गंगा। आप चन्नी को बोलिए कि पंजाब में ये अभियान शुरू करें तो बात बनेगी। अशोक गहलोत को बोलिए, भूपेश बघेल को बोलिए। 7 एमएलए उत्तर प्रदेश में आपके पास हैं दोस्तों, उसमें आप किसी को टिकट दो, उससे क्या बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का मैसेज जाएगा। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में सत्ता का पहली बार स्वाद चखा कल्याण सिंह की लीडरशिप में, वो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी कल्याण सिंह की, 222 लोग जीत के आए थे। तो उस सरकार के निर्माण में गैर यादव पिछड़ों का भारी योगदान था और वही कल्याण सिंह की यूएसपी थी। उन्होंने भाजपा के वोट बैंक को एक बढ़त दी, तमाम छोटी पिछड़ी जातियों को जोड़कर। और स्वाभाविक है जब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे लोग आए भाजपा में, तो ये इसीलिए लाए गए ना, स्वागत सम्मान के साथ, ढोल बाजे के साथ, लड्डू मिठाई के साथ, खड़पुड़ी और बतासे बांटे गए इनके आने पर, इसीलिए कि ये अति पिछड़ी जातियों में इनका चेहरा है। वरना इनको लूडो खेलने थोड़े लाए थे भाजपा में कि तुम इस कमरे में बैठ के लूडो खेलते रहना, नहीं ना। तो अगर ये तब चेहरा थे इसलिए आप लाए थे, तो आज भी इनकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। और मैं फिर कहता हूं, सारी लड़ाई होती है मैसेज की। हिंदुस्तान में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई लिखत पढ़त में प्रमाण नहीं, लेकिन कानों कान मैसेज हो गया। तब तो इंटरनेट भी नहीं था। इमरजेंसी के समय में ऐसी तमाम परसेप्शन बने थे, उन परसेप्शनों का हर्जाना कांग्रेस ने लंबे समय तक भुगता। उसमें कुछ सही भी थे, कुछ गलत भी थे। तो ये भारत है, यहां जो एक बार जनधारणा बन गई वो बहुत मुश्किल से जाती है। और दूसरी बात, जो अखिलेश यादव अब इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को धीरे धीरे जहां वो लाकर खड़ा कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कि एक नया केवल एम-22 का खेल नहीं चलेगा। अखिलेश इस बात को जानते हैं, एम-22 से अब बात नहीं बनेगी यादव मुस्लिम, वो कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनवा सकता। इसलिए उन्होंने M+ ऑल ओबीसी करने का जतन किया। ये वो जातियां जो 14 में, उसके बाद 17 में, फिर 19 में भाजपा के यश और कीर्ति के अभिवृद्धि में योगदान कर रही थी। ये वही जातियां हैं जिनको वो अपनी ओर ला रहे हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो दारा सिंह जिस समुदाय से आते हैं वो हो, चाहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय हो, और ऐसे बहुत सारे छोटे समुदाय जिनको वो जोड़ रहे हैं, इसीलिए जोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस ओर चिंतन करना होगा। ये योजनाओं का ये जो मामला होता है ना शबनम जी, क्या हमसे एक भाजपा के बहुत बड़े नेता ने कल्याण सिंह के दौर में कहा कि ये योजनाओं से भारत में, और खासतौर पे बोले भैया उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क नहीं पड़ता इनको बताने बुतूनों से चुनावी भाषण में ना। चुनाव का मंच ही अलग होता है, वहां रंग ही अलग होता है। क्या बोले, तो लेखपालों का काम है सब बताना, सरकारी कर्मचारियों का। नेताओं से दूसरे किस्म की एक रेनबो क्रिएट होती है, और जो जितने अच्छा इंद्रधनुष क्रिएट कर लेता है चुनाव में, उसी की गाड़ी निकल जाती है। एक मसला है। 2007 में जब मायावती आई तो कैसे आई? उन्होंने दलित प्लस सब अपर कास्ट, उसमें भी खासतौर पर ब्राह्मण अपने साथ जोड़ा, और बाकी जिस जाति के आदमी को टिकट दी उसके साथ अपना वोट ट्रांसफर कराया, सरकार में आ गई।
वो किसी बड़े पॉलिसी डॉक्यूमेंट के भरोसे नहीं आई थी। अखिलेश यादव जब सरकार में आए इनकी पार्टी, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर तो आए नहीं, एक परसेप्शन पर आए। भाजपा जब आई तो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे नहीं आई, एक परसेप्शन बना, बोले भाई यही कर सकते हैं, तो बन गई, सरकार बन गई। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये मुझे लगता है सचिवालय तक काम करते हैं, ये बाबुओं को के खेलने के लिए हैं विषय। राजनीतिक लोगों को इनसे आगे देखना पड़ता है, और राजनीतिक लोगों को जो चीज़ देखनी चाहिए उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे भी शामिल होते हैं, और इमरान मसूद का जाना भी शामिल होता है। राजनीति समाज से संचालित होती है, और समाज में इस तरह की घटनाएं पॉजिटिव निगेटिव जो भी मानिए असर तो डालती है ना। कोई भी बड़ा चेहरा अपनी इस जगह को छोड़ता है और दूसरी जगह जाता है तो कहीं कुछ प्लस करता है और कहीं कुछ लेके जाता है। ये एक बड़ा मसला है, इसको समझना होगा।